अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, मुझसे पेशतर आपने दो खिताबात शायद समाअत फरमाएं। एक खिताब हज़रत मौलाना ज़हीर मिसबाही साहब का और एक खिताब शायद मुफ्ती साबिर नजमी मिसबाही साहब का शायद आपने समाअत फरमाया हो। अल्लाह ताला इन हजरात के इल्म, अमल और उम्र में बरकतें अता फरमाए और हम सबको कुरान और हदीस की तालीमात पर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। हम और आप इस वक्त बारगाह गौसियत माब रदियल्लाहु ताला अन्हु में खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। हर सुन्नी सहीहुल अकीदा के दिल में सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की मोहब्बत मौजूद है। गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम कितना अरफ़ व आला और आप विलायत के मामले में कितने बुलंद मकाम पर फाइज थे, ये मुझ जैसे कम इल्म के अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि उनके मकाम विलायत को सही मानों में पेश कर सके। आपकी विलायत, आपके मकाम व मर्तबे के कसीदे वक्त के बड़े बड़े औलियाए किराम ने पेश फरमाए हैं। आज हम उम्मत मुस्लिमा के हालात को देख रहे हैं और आप मर्द और ख़वातीन ये महसूस भी कर रहे होंगे कि दिन ब दिन इस्लाम से मुसलमानों का रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। कल तक सिचुएशन ये थी कि टीवी बैठ करके देखते होते अजान की आवाज जैसे ही कानों तक पहुंचती तो टीवी बंद कर दिया जाता। और आज सिचुएशन ये है कि अजान की आवाज कानों से टकराएगी तो टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया जाता है, लेकिन टीवी देखा जा रहा है। कल तक सिचुएशन ये थी कि जहां अल्लाह के खौफ का तज़किरा होता, अज़ाब इलाही का तज़किरा होता तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, और आज अगर तज़किरा किया जाए तो कानों पे जू तक भी नहीं रहेगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं अर्ज करूं तो आप इस चीज को ज्यादा महसूस करते होंगे कि कल तक इस्लाम की बात सुनने का जज्बा रहता था और अब माअज़ल्लाह इस्लाम की बात बोझ बन रही और बोर कर रही है। आदमी ये महसूस कर रहा है कि यार ये क्या सब चीजें हैं, छोड़ो। दिन ब दिन हमारी जिंदगी से इस्लाम का दिया बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। और दौरे हाजिर के हवाले से मैं अर्ज करूं तो गलत न होगा कि इस्लाम का दिया मुसलमानों के सीने में टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अल्लाह ही उसकी हिफाजत फरमाए।
कल तक जिन बुराइयों के तस्करे से मर्द और ख़वातीन डरते थे, शर्माते थे, आज वो बुराई करने के अंदर भी हिचकिचाते नहीं। और आलमी सतह पर यह देखा जा रहा है कि ताल्लुक बिल्लाह भी कमजोर हो रहा है, ताल्लुक बिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कमजोर हो रहा है, और साथ ही साथ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों से भी रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो गलत न होगा कि अगर खुराफात की महफिल हो तो शहर उमड़ पड़ेगा, और जिक्र रसूल की महफिल हो तो लिमिटेड लोग पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि माल कमजोर हो जाए, तंगदस्ती बढ़ जाए, मंदी बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, आमदनी कम हो, तो इसकी तो फिक्र हमें सताती है कि कम आमदनी में पूरा घर कैसे चलाएंगे। लेकिन कभी ईमान कमजोर हो रहा है, इसके बारे में सोचने का ख्याल पैदा हुआ? कभी ये ख्याल पैदा नहीं होता, इसलिए कि हमने ईमान की अहमियत नहीं समझी। ईमान वो अजीम सरमाया है जो जमीन के ऊपर भी काम आएगा, जमीन के अंदर भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा, यहां तक कि अगर गुनाहों की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जहन्नम में डाल भी दिया, लेकिन ईमान है तो ये ईमान जहन्नम से निकालने के लिए भी हमें काम आएगा। ये ईमान, लेकिन आज ईमान का दिया कमजोर हो रहा है, अल्लाह पर तवक्कुल घट रहा है, अल्लाह पर यकीन कमजोर हो रहा है, अल्लाह पर भरोसा कमजोर हो रहा है, अल्लाह की शान रज़्ज़ाक़ियत के बारे में भी इंसान का अकीदा कमजोर हो रहा है। ये सारी चीजें इतनी कमजोर हो रही हैं कि अब सोचते हैं कि कहां से शुरू करें और क्या बताएं। इंग्लैंड की सरजमीन हो या वेस्टर्न वर्ल्ड हो या एशिया हो, अब दहरियत की तरफ और लादीनियत की तरफ इंसानों का रुझान बढ़ता जा रहा है। वो नौजवान जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जिनका घरेलू बैकग्राउंड दीनी नहीं है, या अगर थोड़ा सा है भी लेकिन माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस्लाम के सिलसिले में नावाकिफियत की बुनियाद पर इस्लाम से अपना फासला मेंटेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दूर कर रहे हैं, इस्लाम से दूर हो रहे हैं, और एतराजात माअज़ल्लाह इस्लाम पर कर रहे हैं। कल उन्हीं एतराजात में से एक एतराज का जवाब इंशाअल्लाह मैं सुन्नी दावत इस्लामी की हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में कल मरकज पर इंशाअल्लाह दूंगा। कल का बयान जरूर आप सुनिएगा। और वो एतराज क्या है? जब अल्लाह रहमान और रहीम है तो ये गम क्यों? तो इसी का जवाब कल इंशाअल्लाह दूंगा कि जिंदगी में गम क्यों आते हैं। इसको इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की मैं सआदत हासिल करूंगा। तो अर्ज ये कर रहा था कि कल अल्लाह का खौफ सुनकर, अल्लाह की खशियत की बात सुनकर, अज़ाब क़ब्र का तज़किरा सुनकर, बुरे खात्मे के तसव्वुर से इंसान कांप जाता था। आज हजार हाथ तकरीरें कर लें, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह थोड़ी देर तक कुछ फर्क पड़ेगा, बाद में जिंदगी में कोई तब्दीली नजर नहीं आएगी। वही बेराह रवी, वही बुराई, वही गुनाह और वही आवारगी के अंदर इंसान डूबता चला जाता है। एहसास मर रहा है। आखिर ये नसीहतें क्यों काम नहीं कर रही? अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के असरात
हमारे दिलों पर क्यों मुरतब नहीं हो रहे? अल्लाह का कलाम सुनने के बाद भी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनने के बाद भी हमारा दिल पिघलता क्यों नहीं है? उसी को कुरान ने मेंशन किया, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो, नसीहत ईमान वालों को नफा पहुंचाए। तो अगर नसीहत नफा नहीं पहुंचा रही तो हमारे ईमान में कमजोरी है। अगर अल्लाह के बात का असर हमारे दिल पर नहीं हो रहा तो हमारे दिल के अंदर कमजोरी है, ईमान की कमजोरी है। तो पता चला हमें किसी से अपने ईमान के कवी होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस इसी एतबार से समझना है कि जब कोई नसीहत की गई और उस नसीहत ने दिल को कबूल कर लिया और हम उस नसीहत पर अमल पैरा हो गए तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे सीने को ईमान से मुनव्वर व मुजल्ला कर दिया। इसलिए कि नफा ईमान वालों को पहुंचेगी, नसीहत पहुंचाएगी नसीहत। यहां तक कि दीवार पर लिखी हुई नसीहतें लोग कबूल कर लेते। तो आइए मैं भी कुछ नसीहतें आज करने के लिए हाजिर आया हूं, और वो नसीहतें मेरी नहीं है, अक़वाल मेरे नहीं है। हम जो या गौस अल मदद का नारा लगाते हैं और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और उनके मर्तबे का तज़किरा करते हैं, जिनकी शान इतनी अरफ़ो आला कि इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और जिनकी शान ये कि इमाम इश्क़ मोहब्बत कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। इतना ऊंचा मर्तबा गौसे पाक का, शिकमे मातर से वली बनकर के पैदा हुए, और एक रिवायत के मुताबिक 17 पारे के हाफिज पैदा हुए। तो जाहिर सी बात है जो इतना बड़ा हो, जिसकी इतनी बड़ी शान हो, उसकी बात हल्की फुल्की तो नहीं होगी। उसके कलेमात, उनके अल्फाज, उनकी नसीहतें इतनी जामे होंगी कि उन नसीहतों पर अमल करने के बाद इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। हम बोलते हैं तो अपने उस्तादों से सुनकर, किताबों से पढ़कर बोलना शुरू करते हैं, मश्क करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर बयान करते हैं। लेकिन जिसने बोलना ही शुरू किया हो मुस्तफा के लुआब दहन को पीने के बाद, उसकी जबान की तासीर का क्या है? जिसने मौला अली का लुआब दहन चूस करके कलाम करना शुरू किया हो, वाज करना शुरू किया हो, उसकी नसीहतों का क्या है? मैं आज आरिफ बिल्लाह के लिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किन खुसूसियात का और किन सिफात का तज़किरा फरमाया, वो भी अर्ज करूंगा। और अवाम के लिए सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किन चीजों से बचने का हुक्म दिया, वो बातों का भी तज़किरा करूंगा। अगर ये बातें दिल में उतर जाएं और अमल का जज्बा पैदा हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक अल्लाह की वली की नसीहत, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत आपने कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने आपके दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। और गौसे पाक का कोई कौल कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं। मैंने तो उनके मकतूबात पढ़े हैं, 10 सतर का एक खत, उस खत में कम से कम 10 आयत,
खत में 10 आयतें, उनके जुमले छोटे से आयतें बड़ी बड़ी, एक जुमला और फिर आयत, एक जुमला और आयत। मकतूबात गौसे आजम पढ़ करके आप देखिए। आइए सबसे पहले अवाम को जो उन्होंने नसीहत फरमाई, अगर आपके दिल में सच्ची गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है ना, तो इन नसीहतों को दिल में जगा दो। और इसके नुकसान भी मैं बताऊंगा, जिनसे बचने का गौसे पाक ने हुक्म दिया और लोग नहीं बचते तो उसका नुकसान क्या है, वो भी गौसे पाक ने भी बयान फरमाया। पहली नसीहत, सैयदना गौस सकलैन रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, 3 चीजों से बचो। पहली चीज, गीबत से बचो। और आगे गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, गीबत नेकियों को खा जाती है। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, यह है गीबत। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी सख्तरीन है, सख्तरीन गुनाह है। अब ये फरमाया गया कि गीबत नेकियों को खा जाती। जहां आपने किसी की गीबत की, आपके दफ्तर से नेकियां निकल गई। कहां चली गई नेकियां? कहां चली गई? इसको मैं हदीस से आपको समझाता हूं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? आज भी अगर किसी से पूछा जाए कि मुफलिस कौन है, तो आदमी जवाब देगा जिसके पास पैसा कौड़ी न हो वो मुफलिस है। सहाबा से पूछा गया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस कौन है? तो साहबा ने भी अर्ज़ किया, जिसके पास दिरहम और दीनार न हो मुफलिस है। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो मुफलिस कौन है। इरशाद फरमाते हैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मफ़हूम है मुफलिस वो है जिसने दुनिया में बहुत नेकी की, नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब कुछ किया, लेकिन क़यामत में जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो उसके दफ्तर से सब खत्म हो चुका। वो मुफलिस अब कैसे फिनिश होगा? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में वो नमाजी, वो इबादत गुजार, वो नेकी करने वाला, उसने जिस किसी को गाली दी होगी, जिस किसी की बुराई की होगी, जिस किसी की गीबत की होगी, कयामत में उस नेकी करने वाले की नेकियां उठाकर अल्लाह जिसकी गीबत उसने की थी उसको सारी नेकियां अता कर देगा। और फिर मजीद सुने, अगर वो नेकियां उस बंदे को जो सताया गया था, या जिसके खिलाफ गीबत की गई थी, झूठ कहा गया था, गालियां दी गई थी, अगर वो नेकियां पूरी नहीं पड़ेंगी तो जिसकी जो है उसके गुनाह उठाकर इस गीबत करने वाले के नाम अमाल में डाल दिए जाएंगे। आप जरा सोचो। इसीलिए अल्लाह वालों की बड़ी अजीब पोजीशन है। जब कोई किसी अल्लाह के वली की गीबत करता हो, कोई आकर कहता फलां ने आपके सिलसिले में बुरा कहा है, तो बुरा कहने वाले के लिए वो तोहफा लेकर के जाता, और जिसने बुराई की होती उससे जाकर कहते ये तोहफा कबूल कर लो। वो कहता हुजूर किस चीज का तोहफा? कहा जो तुमने तुम्हारी नेकियां मुझे दे दी ना, इसके एवज में हम तुम्हें तोहफा देने के लिए आए हैं। और आज मैं पूछना चाहता हूं,
वो कौन सी नशिश है जहां पर गीबत नहीं होती? वो कौन सी मजलिस है जहां गीबत नहीं होती? हमारे पास नेकियां बची, पहले तो नेकियां हैं कितनी हमारे पास, जरा नेकियों का हिसाब लगा करके तो देखो, जरा नेकियों का जायजा लेकर के तो देखो। तो हमारे दफ्तर में नेकियां तो है नहीं, और हैं भी तो एक मजलिस ही में जिंदगी की सारी नेकियां खत्म हो जाती हैं। और अल्लाह रहम करे हमारी ख़वातीन इस्लाम पर कि बस मैं कुछ कह नहीं सकता। तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने फरमाते गीबत से बचो, गीबत नेकियों को खा जाती है। आइए इमाम आजम याद आ गए मुझे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मुझे मेरे रब की जात से उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे बख्श देगा। लोगों ने पूछा हुजूर कसरत तिलावत कुरान की वजह से, तदवीन फिक़ह की वजह से, इबादत और रियाजत की वजह से, दरसो तदरीस की वजह से? हुजूर ये तो बताएं कि आप जिस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उम्मीद रखे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आपको बख्श देगा, तो हुजूर ये तो फरमाएं कि किस अमल की वजह से आप इस तरह से फरमा रहे हैं कि अल्लाह करम की नजर फरमा करके बख्श देगा। इरशाद फरमाते बस एक ही अमल की वजह से। पूछा गया वो अमल कौन सा? फरमाते मैंने जिंदगी में मुझे याद है जब तक मैंने किसी की गीबत नहीं, और इस अमल की वजह से मुझे मेरे रब की जात से उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे बख्श देगा। गीबत इतना बड़ा गुनाह है। कुरान कहते हैं वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम ये पसंद करते हो कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाओ? ये कुरान कह रहा है। तो मुर्दार भाई का गोश्त खाना और गीबत करना ये दोनों बराबर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इससे बचो और बचने के बारे में और याद रखें। गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वलियों में वो मकाम रखते हैं कि अल्लाहु अकबर, कि उनका मकाम ताबीईन के बाद बहुत अरसा आला है। तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जब कोई नसीहत फरमाते हैं तो वो जामे नसीहत जो होती है वही फरमाते हैं। तो ये जामे नसीहत, बल्कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई हाजिर होते और किसी के बारे में कुछ कहते सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो हुजूर सरकार फरमाते बस रोक देते और इरशाद फरमाते मेरे सामने किसी की बुराई न करो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम जिसकी बुराई कर रहे हो मैं उससे मिलूं तो मेरे दिल में उसके लिए खोट हो। इसी को आला हज़रत कहते तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैल तेरा। यहां मियां बीवी में झगड़ा कराया जाता है, भाई भाई में लड़ाया जाता है, खानदान खानदान में लड़ाया जाता है। गीबत 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 इस हद तक गीबत की आदत हो चुकी है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप कहेंगे अब ये मौलाना लोग बेचारे बोलते रहते हैं, लेकिन अपनी जबान का मजा हम क्यों छोड़े? कोई इधर अच्छा लगाने को उधर अच्छा लगाने लग जाते वो करते रहते। वो याद रखें जिंदगी भर की नेकियों का सरमाया तुम बर्बाद कर रहे हो और कयामत में तुम्हें कोई और चीज काम नहीं आएगी। कोई और को छोड़िए,
न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न भाई काम आएगा, न दोस्त काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीह, भागेंगे सब एक दूसरे से। जो कुछ भी क़यामत में काम आएगा उसको कुरान ने कहा यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा, क़यामत में जो कुछ भी भलाई तुम भेजे होगे ना, वो भलाई तुम्हारे सामने काम आएगी, लेकिन बचेगी तब ना जब गीबत करके तो भलाई तो खत्म, भलाई तो खत्म। मुझे याद है कई सालों पहले की बात है कि इसी से मिलते जुलते किसी मौजू पर मैंने गुफ्तगू की थी, जहां मैं जुम्मा पढ़ाता हूं वहां पर नमाज के बाद एक शख्स के बारे में मुझे गुमान भी कभी नहीं था कि कभी कोई ऐसी बात उसकी जबान से निकली होगी, लेकिन उसके दिल पर चोट कर गई बात। आया मिलने के लिए, उसने कहा हज़रत मुझसे एक बार आपके सिलसिले में गलती हो गई थी, कुछ मैंने कह दिया तो हुजूर मुझे माफ फरमा दें आप। तो ये बात याद रखें, इस दुनिया से जाने से पहले जिसकी गीबत किए हो उससे माफी मांग लो और उसके दिल को साफ कर दो, वरना कयामत के दिन नेकियां उसके नामे अमाल में डाल दी जाएंगी और हमारा दफ्तर फिनिश हो जाएगा। शर्माना नहीं। हुजूर फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका देने से माल कम नहीं होता और माफी मांगने से इज्जत कम नहीं। अच्छा, हमारा हाल ये है कि हम तो उठते बैठते दुनिया के बारे में, सहाबा उठते बैठते आखिरत की बात करते हैं। आइए आपको समझाऊंगा गौसे पाक ने क्या मांगने से मना फरमाया और क्या मांगने का हुक्म दिया है। तो पहली चीज सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते गीबत से बचो। मैं अपनी बहनों से, मर्दों से, भाइयों से सबसे गुजारिश करता हूं बच जाओ इससे। ज़बान को कंट्रोल कर लो, हजार ज़बान को लज्जत मिलने वाली हो, कंट्रोल कर लो। तुम इधर कंट्रोल करोगे तुम्हारी नेकियां महफूज हो जाएंगी। नंबर 2 जिससे बचने का गौसे पाक ने हुक्म दिया, सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बदनिगाही से बचो, ये मासियत दिल में पैदा कर देती है। न लड़के लड़कियों को ताक झांक करें, न लड़कियां लड़कों को ताक झांक करें। ये बुरी निगाह, शहवत वाली निगाह। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते इससे बचो, इसलिए कि ये दिल के अंदर गुनाह के जज्बात पैदा करते हैं। आज सिर्फ वही देखा जाता है जिससे गुनाह के जज्बात बढ़ गए। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने सिर्फ मर्दों से नहीं फरमाया कि निगाहें नीची रखो, बल्कि परवरदिगार ने औरतों से भी फरमाया। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने मर्दों से फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, और खवातीन से फरमाया, मोमिनात से फरमाया कुल लिल मुमिनात यगुद्दून मिन अबसारिहिम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिनों से कह दें कि अपनी निगाहें नीची रखें। मोमिनात से फरमाते कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। आज तो ताक झांक के अलावा कुछ नहीं। ये जो पूरा मुआशरा गंदगी की बदबू से परेशान कर रहा है, उसकी पहली वजह है निगाहों का आवारा हो जाना। जब निगाहें गंदी होती हैं तो दिल के अंदर निफाक पैदा होता है। बुरी निगाह की बुनियाद पर इंसान के कल्ब के अंदर, इंसान के दिल के अंदर गुनाहों के जज्बात जन्म लेने लगते हैं। निगाहों की हिफाजत करो। और ये भी इरशाद समात कर लें, अगर आपकी निगाह अचानक में उठी और किसी लड़की पर पड़ गई या किसी लड़की की निगाह किसी लड़के पर पड़ गई और उसने अल्लाह के डर से निगाह को झुका लिया, अल्लाह उसके दिल में नूर पैदा कर
और उसके दिल को सुकून से भर दे। ये बेकरारी, ये बेचैनी, ये इज़्तिराब, ये सुकून का खत्म हो जाना, इसमें सबसे बड़ा दखल बड़ी बदनिगाही का है। किसी पर निगाह पड़ गई, कितना स्मार्ट है, कितनी ब्यूटीफुल है, अब रात को सोते रहो या जागते रहो या तड़पते रहो, बेचैन हो, बेकरार। बेकरारी की वजह बदनिगाही है। लेकिन अगर आपने बदनिगाही से अपनी निगाहों को महफूज रखा, निगाहों की हिफाजत की और निगाह से वही देखा आपने जो देखने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तो अल्लाह आपके दिल को सुकून से माला माल फरमा दे। कुरान देखकर बेकरारी नहीं होती, काबा शरीफ को देख करके बेकरारी नहीं होती, गुंबदे खदरा को देखकर बेकरारी नहीं होती, बल्कि ये वो चीजें हैं जिसे देखो तो बेकरारी दूर हो जाया करती है। ये देखने के लिए अल्लाह ने आंखें अता फरमाई। पूछा जाएगा कयामत में आंखों के बारे में, आपको मालूम है कुरान कहता है इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख और दिल, इसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सवाल पूछेगा। बंदे कान से क्या सुना, आंख से क्या देखा और दिल में किसकी मोहब्बत को तूने जगह दी, इसलिए कि ये वो नेमतें हैं जो कोई दूसरा दे ही नहीं सकता मेरे अलावा। अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता। इन आंखों के बारे में सवाल होगा, क्या देखा इन आंखों से? तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला फरमाते हैं कि बदनिगाही से बचो कि ये दिल के अंदर मासियत को जन्म देती है, यानी बुराई को जन्म देती है, दिल के अंदर गुनाह के जज्बात पैदा करती है, गुनाहों की मोहब्बत पैदा करती है। आजकल क्या है, औरतें पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पर देखती होती, और अब तो ये इंस्टाग्राम है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, इन सारी चीजों पे लगी होती है दिनों रात। वो क्या क्या देख रही होती है, और लड़के क्या क्या देख रहे होते हैं। अल्लाह खैर फरमाए। कहां से सुकून मिलेगा, कहां से इत्मीनान मिलेगा? बदनिगाही से बचो। और तीसरी बात गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तीन चीजों से बचने का हुक्म दिया। तीसरी बात गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई, झूठी कसम खाने से बचो, इसलिए कि इससे माल में से बरकत खत्म हो जाती है। आज का ताजिर कहता है, ईमान से मैं कह रहा हूं, ये मेरे इतने भाव के अंदर ये चीज बरकत खत्म। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ बोलने से माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। अब बरकत खत्म हो। अभी परसों मेरी यूके में बात हो रही थी साथी से, आप में से तो सब तकरीबन यूके वालों से सबके रिश्ते हैं, जानते हैं आप। जरा पूछ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की इस वक्त सिचुएशन क्या है। जिनका महीने का इलेक्ट्रिक बिल 200 पाउंड आता था, उनका 1000 पाउंड हो गया। जो कारोबारी लोग, सब चीजों का रेट आसान, बरकत खत्म। यहां भी यही हाल है। अब तो अगर कोई सच बोले तो आदमी सोचता है, ऐसे भी लोग आज के दौर के अंदर मौजूद हैं। ये सिचुएशन है। तो सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, झूठी कसम से बचो। ये तीन बातें मैं समझता हूं अवाम के लिए थी, जो अवाम कर सकती है। अब आरिफ बिल्लाह के लिए गौसे पाक ने क्या फरमाया? गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आरिफ बिल्लाह को चाहिए कि वो 12 खसलतें अपनाए। मेरे जो उलमा साथी हैं, बशमूल मेरे
हम उस मकाम के तो नहीं हैं, लेकिन गौसे पाक की नसीहत को सुने, शायद गिरते पड़ते किसी पर अमल की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आरिफ़े बिल्लाह को चाहिए कि अपने अंदर 12 खसलतें पैदा करें। 2 खसलतें अल्लाह की, 2 खसलतें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 2 खसलतें सिद्दीक़ अकबर की, 2 खसलतें उमर फारूक की, 2 खसलतें उस्मान गनी की और 2 खसलतें मौला अली। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आरिफ़े बिल्लाह को चाहिए कि वो 12 खसलतें अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह अकबर। खुद फरमाया गया तखल्लक़ु बिअख़लाक़िल्लाह। अब अल्लाह की 2 खसलतें और सिफत कौन सी, जिन खसलतों को अपनाने के बारे में गौसे पाक फरमाते हैं, जरा सुनो। फरमाते हैं पहली खसलत ऐब छुपाना। पहली खसलत कौन सी? ऐब, बोलिए, ऐब छुपाना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सतरा मुमिनन फक़द सतरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जिसने किसी मोमिन का ऐब छुपाया, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके ऐब को छुपाए। ऐब छुपाओ, अल्लाह की बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी सिफत है सत्तार। यह एक बात बताऊं, हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हुजूर अल्लाह की बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें अता फरमाई हैं और हमारे पास हैं, हम शुक्र अदा करने की कोशिश करते हैं, हुजूर आप भी जो है कोई ऐसी नेमत का तज़किरा करें जिस पर हम सबसे ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें। फरमाते यूं तो सारी नेमतों पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फकीर की एक आदत है, इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं मौला मुझ जैसे ऐबी के ऐब को तूने छुपा के रखा है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये हाथ चूमने वाली दुनिया अगर मौला इनके सामने मेरे ऐबों को खोल दे तो पत्थर मारने लगे। ये उसका करम है, उसने ऐब को छुपाया। और इस सत्तारी की सिफत को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ने इस तरह से वाज़ेह किया कि मैं आपको कुरान की रोशनी में समझा दूं, हर नबी की उम्मत के ऐब कुरान के अंदर मौजूद है, उनकी गलतियों का तज़किरा मौजूद है। ये करते थे, ऐसा करते थे, नाप तोल में कमी करते थे, बदकारी करते थे, लिवातत करते थे, हर लेकिन खुदा की कसम जब उम्मत मुस्तफा की बात आती है तो रब फरमाता है कुंतुम खैरा, कुंतुम खैरा। और फिर कमाल की बात कि कयामत में भी क्या होगा, अल्लाह वहां भी मौला हमारे ऐबों को छुपाएगा, ऐबों को छुपाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी शान सत्तारी के मजहर बनकर अपने गुलामों के ऐबों पर पर्दा डालेंगे। आला हजरत कहते हैं वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे। ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। ऐब छुपाओ, ऐब जाहिर न करो, जहां तक मुमकिन हो सके पर्दापोशी करो। ये बहुत बड़ा हुनर है, ये बहुत बड़ा हुनर है। ये हुनर जिसको आ गया ना, अल्लाह ताला उसकी इज्जत को दुनिया और आखिरत में महफूज कर ले। ये बहुत बड़ा हुनर है। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते आरिफे बिल्लाह को चाहिए कि अल्लाह की 2 खसलतें इख्तियार फरमाए। पहली ऐब पोशी,
और दूसरी माफी। अफदर वो कितना माफ करता है, कितना माफ फरमाता है। हदीस मुबारका में है कल बरोज़े क़यामत एक बंदे के आमाल नामे को उसके सामने पेश किया जाएगा और फरमाया जाएगा इक़रा किताब, अपना आमाल नामा पढ़। वो देखेगा तो घबरा जाएगा, छोटे बड़े सब गुनाह उसके अंदर मौजूद। थोड़ी सी होशियारी कर बैठेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि कबीरा गुनाहों को पहले पढ़े या साथ में पढ़े। तो छोटे छोटे जो गुनाह होंगे ना, वो अल्लाह की बारगाह में वो पढ़ना शुरू करेगा। मौला की रहमत को प्यार आ जाएगा। मेरा रब इरशाद फरमाएगा इसके इन गुनाहों को नेकियों में बदल दो, इन गुनाहों को नेकियों में बदल दो। अब जब ये सुनेगा तो खुद ही अल्लाह से अर्ज करेगा मौला बड़े गुनाह भी बाकी रह गए, बड़े गुनाह भी बाकी रह गए। क्या माफ करता है मेरा रब, की शान से माफ है। उसके जैसा कोई माफ करने वाला है, उसके जैसा कोई माफ करने वाला। बल्कि खुद हुजूर से फरमाता है नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे महबूब मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो, मैं बहुत माफ करने वाला हूं, मैं बहुत माफ करने वाला हूं। अल्लाह अकबर। कोई सच्चे दिल से माफी मांग के तो देखे। हमारा हाल ये है, उसकी शान तो ये है कि बंदा 70 मरतबा गुनाह करे और 70 मरतबा माफी मांगे तो अल्लाह माफ कर देता है। और हमारा हाल क्या है, एक बार अगर गलती की, आइंदा किया ना छुट्टी। और मर्द हजरात तो बीवी को बस पूछिए नहीं, अब दूसरी बार नहीं होना चाहिए वरना 3 वर्ड बोल दूंगा। पता नहीं कहां से ये सीख लिया है। दीन सीखा ही नहीं, जिंदगी गुजारने का तरीका सब कुछ सीरियल से सीखा, जिंदगी गुजारने का तरीका यहूद और नसारा से सीखा, जिंदगी गुजारने का तरीका पिक्चरों से सीखा, कभी दीन से सीखा आपने? दीन तो ऐसा है कि आपकी जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए आया। ये इसलिए दीन माफ करने की आदत, अफ़ दरगुजर अपनाओ। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी तो करते हैं। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तू माफ करने को पसंद करता है, हमें माफ फरमा दे। वो माफ फरमा देता है, माफ फरमाता है। तो अल्लाह की 2 खसलतें अपनाना, ये आरिफ़े बिल्लाह को गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक सतरपोशी और एक जो है माफ करना। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 खसलतें अपनाए आरिफ़े बिल्लाह, एक शफ़क़त और दूसरी मेहरबानी। ये 2 हुजूर की सिफत। इतनी शफ़क़त कि अल्लाहु अकबर, बाप भी बेटे को लेने आ जाए तो उस शफ़क़त की बुनियाद पर बाप को छोड़ दे, मुस्तफा को छोड़ने के लिए तैयार है। ये शफ़क़त मुस्तफा के अलावा कहीं और नहीं मिलती। इतनी शफ़क़त फरमाते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेहरबानी का आलम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतनी मेहरबानी का आलम कि एक शख्स हाजिर हुआ, देखा रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बकरियों का रेवड़ है। उसने मांग लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे बकरियां अता फरमाए। सरकार ने फरमाया जा पूरा रेवड़ लेके चला जा, पूरा रेवड़ लेकर के चला जा। जब उसने सुना तो रेवड़ लेके भागा अपनी कौम के पास, जल्दी करो जल्दी करो, इस्लाम कबूल कर लो, मोहम्मद जैसा शख्स हमने देखा है। ये मेहरबानी थी हुजूर सल्लल्लाहु। यहां कब निकलता है पैसा, कब निकलता है? देखिए कुरान ने कितना मेंशन किया है, लइन अखरतनी लिअजलिन करीब
लअसद्दक़ औ कमा क़ाल। जब आदमी अपनी मौत को करीब देखता है ना तो सदका करने की सोचता है। नमाज की बात नहीं आई कुरान में। देखिए फलसफा, जब अपनी मौत को अपने से करीब देखता है ना तो माल निकालने की फिक्र करता है, सदका निकाल। उस वक्त उसे पता चलता है कि सदका क्या है। जिंदगी में नहीं करता, आराम के मामले में नहीं करता, मौत को करीब देखा सदका निकालो। बीमारी में भी सदका निकालो, खुशी में भी सदका निकालो, गम में भी निकालो। ये अल्लाह वालों की पोजीशन थी कि उनकी शान कुरान बयान करता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्रा, कि वो अपना माल खुशी में भी लुटाते हैं और गम के अंदर भी लुटाते हैं। टेंशन हो तो रोक के नहीं रखते और लुटाते हैं। वो अल्लाह से लेन देन करते रहते हैं, उसके नाम पे लुटाते रहते। यहां तो हाल ये है कि जहां मंदी आई तो सबसे पहले आदमी सोचता है मदरसे में इतना देते थे इसको काटो, मस्जिद में इतना देते थे इसको काटो, मौलाना को इतना देते थे इसको काटो, गरीब को इतना देते थे इसको काटो। मोबाइल का बिल नहीं कटेगा, एसी का बिल नहीं कटेगा, कार का पेट्रोल नहीं कटेगा, घूमना घामना नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। पहले काटो जो अल्लाह के नाम पर देते थे। चंदा कम हो जाता है, 5,000 का 500 हो जाता है। उसे क्या खबर कि जिस नाम पर तू दे रहा है उसी नाम की बरकत से तेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन ये नहीं समझता इंसान, ये नहीं समझता, ये नहीं समझता। अल्लाह वालों का हाल ये होता, वो खुशी में भी अल्लाह के नाम पर लुटाते, तकलीफ के अंदर भी अल्लाह के नाम पे लुटाते। ये अल्लाह वालों की शान। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफत, शफकत और मेहरबानी। अब उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, आरिफ़े बिल्लाह को चाहिए कि अबू बकर सिद्दीक की दो खसलतें अपनाए। एक खसलत सच्चाई और दूसरी खसलत सदका करना। ये अबू बकर की चीज अपनाए। वो ऐसे सच्चे थे, ऐसे सच्चे थे, ऐसे सच्चे थे, कौल में भी सच्चे, अमल में भी सच्चे, ज़बान के भी सच्चे, वजूद में भी सच्चे, इश्क में भी सच्चे। इतने सच्चे कि उनके सच्चे होने की गवाही खुद अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की। वो इतने सच्चे। और नबी के बाद, अंबिया के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर किसी का है तो वो सिद्दीक का है। इसीलिए कुरान ने कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। फौरन नबी के बाद सच्चाई ये बहुत बड़ा हुनर है। मुख्तसरन समझा दूं, कुरान कहता है यौम ला यनफउ मालुन वला बनून। कयामत में माल और बेटे नफा नहीं पहुंचाएंगे। बेटे के लिए भी आदमी झूठ बोलता है, माल के लिए भी झूठ बोलता है, लेकिन कुरान कहता है कयामत में दोनों नफा नहीं पहुंचाएंगे। मौला कयामत में क्या नफा पहुंचाएगा? तो कुरान कहता है यौम यनफउ सादिकीन सिद्कुम। कयामत में सच बोलने वालों को उनका सच नफा पहुंचाएगा। मौला क्या नफा पहुंचाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अलैकुम बिस्सिद्क इन्न सिद्क बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह। कि सच को लाजिम पकड़ो कि सच नेकी हो, ये जन्नत तक लेकर जाए। यानी साथ छोड़ने वाली नहीं है, ये सच्चाई तुम्हें जन्नत तक लेकर जाए। तो सच्चाई को अपनाओ। और यही एक मौजू सच्चाई ऐसा है कि अगर मैं इसी पर गुफ्तगू करूं तो आयात इतनी आपके सामने पेश करूं कि आप खुद महसूस करेंगे कि सच्चाई कितनी अजीम चीज है। तो सिद्दीक अकबर की दो खसलतें, पहली चीज जो है वो सच्चाई और दूसरी चीज सदका। अब देखिए सदके की बात कही गई, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक रिश्तेदार थे। उनकी किफालत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे। और मिस्ताह, हजरत मिस्ताह
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा पर जब बहतान तराशी का सिलसिला शुरू हुआ तो थोड़े से वो भी शिकार हो गए। और जब सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि जिस मिस्ताह की किफालत मैं कर रहा हूं वो भी प्रोपेगेंडे के शिकार हो गए, तो उन्होंने उनको खर्चा देना बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया फिर उनकी तहारत के सिलसिले में आयत करीमा नाजिल हुई। और एक अमल में आपको बता देता हूं, इसको जिंदगी भर याद रखें, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने इख्तियार फरमाया था। बहतान के सिलसिले में जब उनसे पूछा गया कि ये जो बातें हो रही इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कुरान की एक आयत पढ़ी थी, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। जैसे ही ये आयत का टुकड़ा उन्होंने पढ़ा, उनकी तहारत पर अल्लाह ने आसमान से वही नाज़िल किया। अगर आप बेकसूर हैं और कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है, पढ़ो ये आयत, अल्लाह आपकी पाक दामनी और सफाई का एहतमाम कैसे फरमा दे। ये इतनी ताकतवर चीज है। तो हजरत मिस्ता का जो है वो पैसा उन्होंने बंद कर दिया सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु। और जब उनकी शान में आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरत मिस्ता को एहसास हुआ। अब सिद्दीक अकबर वालिद थे, दिल में थोड़ा सा ये तो था ही कि मतलब इतनी। और फिर दूसरे एतबार से देखें, एक तरफ से तो बेटी है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, और ईमानी रिश्ते के एतबार से बेटी होकर के भी मां, बेटी होकर के भी मां उम्मुल मोमिनीन। तो कुरान मुकद्दस की आयत करीमा नाज़िल हुई कि क्या तुम पसंद करते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारी भी मगफिरत फरमा दे। सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला, बस इतना सुनना था कि सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत मिस्ताह को जो पहले देते थे उसका डबल कर दिया, डबल कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से वो लुटाते थे कि उनका सदका भी लाजवाब था। और क्यों न हो कि एक बार फारूक आजम ने ये गुमान किया कि आज अबू बकर से सखावत में मैं आगे निकल जाऊंगा, लेकिन कुर्बान जाइए सब कुछ असासा ला करके, यहाँ तक के लिबास भी लाकर कदम में नाज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दिया। और उसके बाद ये कह दिया मैं तो घर पर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ, सब कुछ लेकर के आया हूँ। तो इस तरह से अपना अकीदा रखो और अल्लाह के नाम पर लुटाने के लिए जरा भी अपने अंदर हिचकिचाहट न रखो। सिद्दीक अकबर की इस खासियत को और इस खसलत को आरिफ बिल्लाह को अपनाना चाहिए। सच्चाई और सदका, ये दो सिफत। हजरत उमर फारूक की दो खसलतें। गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना। आरिफ बिल्लाह को चाहिए कि गौस उमर फारूक की ये दो खसलतें अपनाएं, अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से रोको। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की दो खसलतें, खाना खिलाना और रात को जब सो रहे हो तो उठ करके नमाज पढ़ना। ये हजरत उस्मान गनी की खसलत आरिफ बिल्लाह को अपनाना चाहिए। और फरमाते मौला अली की दो खसलतें, वो कौन सी? इल्म और शुजाअत। ये मौला अली की दो खसलतें। मैंने बाकी की खसलतें मुख्तसरन अर्ज कर दी, ये सब तफसील तलब है, सब तफसील तलब है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरा ये जुमला जिंदगी पर याद रखना, लिबास से इंसान नहीं बदलता, लिबास से हालात नहीं बदलते, लिबास से हालात नहीं बदलते, सीरत से हालात बदलते। आप अपनी सीरत अच्छी कर लोगे ना तो हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। इन बुजुर्गों की सीरत को अपनाओ, उनके तरीके को अपनाओ,
उनकी हयात को अपनाओ, उनकी जिंदगी को अपनाओ, उनके तर्ज़े हयात को अपनाओ। जब उन चीजों को अपनाओगे तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाएगा। अब आखिरी बात अर्ज कर दूं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह से क्या मांगो। अब इब्तिदा करते हैं मांगने के सिलसिले। पहली बात फरमाते हैं कि अल्लाह से अपने गुनाहों से माफी मांगो। पहली बात, अल्लाह से अपने गुनाहों से माफी मांगो। और ये बात याद रखना कि अल्लाह ने अगर माफ फरमा दिया ना तो बेड़ा पार है। वो माफ कर दे तो बेड़ा पार है। जहां उसने पकड़ लिया अल्लाह खैर फरमाए तो उससे माफी मांगो, गुनाहों से माफी मांगो। हम क्या मांगते हैं जरा देखें, गौसे पाक क्या मांगने के लिए फरमा रहे हैं और हम क्या मांगते हैं। दूसरी बात फरमाते हैं अल्लाह से गुनाह से बचने की तौफीक मांगो। ये सेकंड स्टेप, गुनाह से बचने की तौफीक मांगो। मौला मुझे गुनाह से बचा ले, और उसी के बचाए से बंदा बच सकता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। जिस पर रब रहम फरमा दे वो बंदा गुनाह से बच सकता है। यही वजह तो है कि सना के बाद पहले पढ़ते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, उसी की पनाह में आ जाओ, वही शैतान रजीम से बचा सकता है। तो गुनाह से बचने की तौफीक मांगो। तीसरी चीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तौफीक मांगो। अल्लाह तू तेरे और तेरे हबीब के बताए हुए तरीके पर और फरमाबरदारी की तौफीक हमें अता फरमा। चौथी चीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बलाओं पर सब्र की दुआएं मांगो। कोई बला आने वाली हो तो अल्लाह से सब्र की तौफीक की मौला तेरी तरफ से अगर कोई इम्तिहान आ जाए तो उसमें हमको सब्र की तौफीक अता फरमा। नेमतों पर अल्लाह का शुक्र मांगो कि अल्लाह तू नेमत अता फरमा तो हमें उस पर शुक्र की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह से आफियत का सवाल करो, मौला दोनों जहां में हमें आफियत अता फरमा। और न मांगने के हवाले से क्या फरमा, जरा ये भी सुनो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह से अमीरी न मांगो। अमीरी न मांगो इसलिए कि आदमी जितने भी गुनाह में ज्यादा गिरफ्तार होता है वो अमीरी की वजह से। माल आया कि मस्ती चढ़ी उसकी। आज यहां खाएंगे, कल वहां खाएंगे, परसों वहां जाएंगे, नरसों वहां जाएंगे, माल आया मस्ती शुरू। अमीरी से बचो, अमीरी मत मांगो अल्लाह से, इसलिए कि गरीबी इतना इम्तिहान नहीं है जितना अमीरी इम्तिहान। मालदारी में आदमी जो है ना खत्म हो जाता है गुनाहों के अंदर। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप तंगदस्ती मांगो, रोजी में तंगी मांगो, ये नहीं। बस मौला आफियत वाली रोजी और फजल वाली रोजी अता फरमा। ऐसी रोजी अता फरमा जो रोजी तेरी इताअत की तरफ हम खर्च करें और तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हम खर्च करें। इसलिए कि कुरान ने तरीका दिया है ना, कुल्लू मिनत तय्यबात व अमलु सालिह, हलाल चीजों में से खाओ, नेक अमल करो। यहां तो खा करके आदमी पता नहीं क्या क्या करता है, क्या क्या करता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात हैं। अब आपने ये तालीमात सुनी, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात, बहुत सीखने को, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या सुनने के लिए मैंने सुना है? अमल करो।
जब अमल करोगे तो इसकी बरकतें आपको नजर आएंगी, इसकी लज्जतें आपको नजर आएंगी, इस पर सुकून आपको नजर आएगा, इस पर इत्मीनान नजर आएगा। तो मैं रिपीट कर 3 चीजों से बचो, गीबत से बचो। और आगे गौसे पाक ने गीबत के साथ साथ एक और बात भी फरमाई, जो बंदा गीबत करने में मशहूर हो जाता है अल्लाह उसकी इज्जत कम कर देता है। ये भी गौसे पाक। तो गीबत से बचो, और इसी के साथ साथ बुरी निगाह से बचो। मत देखो गलत चीज, मत देखो हराम चीज, उसकी वजह से दिल उस तरफ गुनाह की तरफ माइल होगा और दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। यहां का सुकून भी गया, वहां का सुकून भी गया। और झूठी कसम से परहेज करो। ये 3 चीजों से परहेज करना है, ये अवाम के लिए है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर ये नसीहतें दिल में असर कर जाती हैं और इस पर अमल शुरू हो जाता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कुरान मुक़द्दस में रब क़दीर ने फरमाया वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो, बेशक नसीहत ईमान वालों को नफ़ा पहुंचाती है। अल्लाह ताला आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंशाअल्लाह 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 16, 17, 18 दिसंबर को वादी नूर में सुन्नी दावत इस्लामी का अज़ीमुश्शान सहरोजा सुन्नी इज्तिमा होगा। आप हमेशा की तरह जैसी तैयारियों के साथ वादी नूर पहुंचते हैं वैसी तैयारियों के साथ जरूर भी जरूर तशरीफ लाएं। और फिर मैं आपसे अर्ज करता हूँ, नेक लोगों के साथ बैठने की आदत रखो, अच्छे लोगों के साथ बैठने की आदत रखो। हालात बड़े खराब हो रहे हैं, ईमान दिल से निकलने की तैयारी में है। अल्लाह रहम करम फरमाए, कब इस्लाम का दिया अल्लाह न करे बुझ जाए, हमें नहीं मालूम। अगर अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो इस्लाम भी महफूज रहेगा, ईमान भी महफूज रहेगा। बदअकीदों की सोहबत से बचो, बदअकीदों की महफिल से बचो, बुरे दोस्तों की संगत से बचो, बुरे दोस्तों की महफिल से बचो। कुरान से करीब हो जाओ, मस्जिद से करीब हो जाओ, नेकी के माहौल से करीब हो जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से करीब हो जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।